अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे किताबुल अज़ान। अज़ान की इब्तिदा इशारत बारी ताला है, जब तुम नमाज के लिए अज़ान देते हो तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे शुगल बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग बेवकूफ़ हैं। इस नीज़ अल्लाह ताला का फरमान है, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो ज़िक्र इलाही की तरफ दौड़ाओ। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, नमाज के ऐलान के लिए लोगों ने आग और नाकूस का जिक्र किया। इस सिलसिले में उन्होंने यहूद और नसारा का भी तज़किरा किया तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया गया कि वह अज़ान के कलमात दो दो मरतबा और औकात और अकामत के एक एक मरतबा कहें। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, वो फरमाते हैं, जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा आए तो नमाज के वक्त का अंदाज़ा करके उसके लिए जमा हुआ करते थे, क्योंकि इस वक्त नमाज के लिए बाकायदा अज़ान का अहतमाम न था। एक दिन उन्होंने इसके मुतालिक बाहर में मशवरा किया तो किसी ने कहा, ईसाइयों की तरह एक नाकूस बना लिया जाए, और कुछ लोगों ने कहा यहूदियों के बिगल की तरह एक नर सिंगार रख लिया जाए। मगर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम एक आदमी को क्यों नहीं भेजते जो नमाज की इत्तला दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, उठो और नमाज की इत्तला दो। इस रवायत से पता चलता है अज़ान की मशरूइयत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के कहने से हुई, हालांकि ऐसा नहीं है। चुनांचे तफसीली रवायत से पता चलता है, मदीना तैयबा आने के बाद नमाज के लिए जमा होने के मुतालिक मुसलमानों को हस्ब ज़ैल 3 मराहिल से गुजरना पड़ा। नमाज के वक्त का अंदाज़ा लगाकर मस्जिद में जमा हो जाते और नमाज़ पढ़ लेते। इसका नुकसान ये होता कि कुछ लोग पहले आ जाते, जबकि ऐसा करने से उनका कारोबार मुतासिर होता, और कुछ लोग बाद में आते, इससे नमाज में ताख़ीर हो जाती। इसके बाद बाहमी मशवरे से तय पाया कि किसी आदमी को मुतय्यन कर दिया जाए जो बुलंद जगह पर खड़ा होकर नमाज के वक्त अस्सलातु जामिया के अल्फाज से नमाज के वक्त का ऐलान कर दे। ये तजवीज़ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की थी, जैसा कि मज़कूरा हदीस से मालूम होता है। चुनांचे इस पर अमल शुरू हो गया। आखिरकार हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में एक शख्स ने अज़ान की तालीम दी तो उन्होंने अपना ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आपने फरमाया, ये सच्चा ख्वाब है। चुनांचे आपके हुक्म पर जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अज़ान दे रहे थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपनी चादर घसीटते हुए घर से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मैंने भी इस तरह का ख्वाब देखा है। उसके बाद अज़ान देने का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अज़ान में 2 मरतबा कलमात कहना। अनस रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, उन्होंने फरमाया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह हुक्म दिया गया कि अज़ान में जुफ्त 2 मरतबा कलमात कहे और तकबीर में एक कलमा एक एक मरतबा कहे। अनस रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, उन्होंने फरमाया, जब मुसलमान मदीना तैयबा में ज़्यादा हो गए तो मशवरा हुआ कि किसी एक चीज़ के ज़रिए से नमाज के वक्त का ऐलान हो जिसे सब लोग समझ लें। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आँख का अलाव रोशन कर दिया जाए या नाकूस के ज़रिए से ऐलान कर दिया जाए। आखिरकार बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया गया कि अज़ान के कलमात 2-2 मरतबा और अकामत के कलमात 1-1 मरतबा कहें। कद कामत इस्सला के अलावा अकामत के अल्फाज 1-1 मरतबा कहना। अनस रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, उन्होंने फरमाया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया गया अज़ान के कलमात जुफ्त और अकामत के कलमात ताक 1 मरतबा कहें। इसमें इकामत के ताकलमात की वजाहत में अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नज़दीक राजिह ये है कि अगर अज़ान दोहरी कही जाए जिसके 19 कलमात हैं तो इस वक्त तकबीर भी दोहरी होनी चाहिए जिसके 17 कलमात हैं, और अगर अब्दुल्ला बिन ज़ैद के ख्वाब वाली कहरी अज़ान दी जाए जिसके 15 कलमात हैं तो इस वक्त इकामत भी कहरी होनी चाहिए जिसके 11 कलमात हैं। अज़ान देने की फजीलत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर गुर्ज मारता हुआ भागता है ताकि अज़ान की आवाज़ न सुन सके। जब अज़ान पूरी हो जाती है तो वापस आ जाता है। फिर जब नमाज के लिए इकामत कही जाती है तो दोबारा पीठ देकर भाग जाता है, और जब इकामत ख़त्म हो जाती है तो फिर सामने आता है ताकि नमाजी और उसके दिल में वसवसा डाले।
اور کہتا ہے یہ بات یاد کر لو، وہ بات یاد کر، یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا انہیں یاد دلاتا ہے، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی۔ بآواز بلند اذان دینا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے مؤذن سے کہا تھا، صاف اور سیدھی سیدھی اذان کہو، بصورت دیگر ہم سے الگ ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، میں دیکھتا ہوں تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے تم اپنی بکریوں کے ہمراہ جنگل میں رہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو جو کوئی جن و انس یا کوئی اور سنے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اذان سن کر خون ریزی سے رک جانا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ جب بھی ہمارے ساتھ کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت حملہ نہ کرتے جب تک صبح نہ ہو جاتی، اور آپ انصار فرماتے اگر اذان سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر غارت جاری کرتے۔ چنانچہ ہم لوگ خیبر کی لڑائی کے لیے نکلے تو ہم رات کو ان کے ہاں پہنچے، جب صبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہ سنی تو آپ سوار ہوئے، میں بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار ہو گیا، میرا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چھو رہا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیبر کے لوگ اپنے ٹوکرے اور دیگر آلات زراعت لے کر کام کاج کے لیے باہر نکلے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج کے ساتھ آ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا، یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح خراب ہو جاتی ہے جنہیں پہلے ڈرایا گیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن و سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن و سنت میں ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔